Good morning, students. It's Akash sir. We are going to start the online class, and we are operating the online class, and we have moved to the part 4 on the group of growing up boys and girls. Okay, it's class 7th. So let's start. Carving. कार्विंग मीन्स क्या होता है? इससे पहले आपको जो पार्ट 3 पढ़ाया था उसे आप रिकॉल कर लेना, उसके बाद इसे करना। कार गिविंग क्या होता है? लुकिंग आफ्टर द फैमिली विथ ग्रेट सिंसियरिटी। कार गिविंग मतलब होता है कि लुकिंग आफ्टर द फैमिली, ठीक है, जो आपकी फैमिली है उसे आप अच्छी तरह से देखें विथ ग्रेट सिंसियरिटी। ओके, दी वैल्यू, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज, इन्हें आप लोग टॉपिक्स के साथ याद करना और नोट्स बनानी है, आज के तो ज़रूर बनानी है। तो डी वैल्यू क्या होता है? व्हेन वी डू नॉट गिव ड्यू रिकॉग्निशन फॉर वर्क, यानी जब हम किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। इट मीन्स वी डिवैल्यू इट, इसका मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं? हतोत्साहित कर रहे हैं। इन आवर सोसाइटी वुमेन्स वर्क इज़ ईजिली डिवैल्यूड। जो महिलाओं के जो काम होते हैं हम उन्हें डिवैल्यूड कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं और इसमें क्या है, इसे तो कोई भी कर लेगा। तो इस तरह से इन्हें इनका क्या किया जाता है? डिवैल्यूड कर दिया जाता है। ओके, डबल बर्डन क्या होता है? ये मीनिंग है, सब आपको याद रखनी है। कार गिविंग, डिवैल्यू, डबल बर्डन। डबल बर्डन मतलब होता है देयर आर सेवरल वुमेन हु वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एट द होम। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह काम करती हैं, उसे डबल बर्डन कहते हैं, ठीक है। तो डबल बर्डन हुआ कि नहीं होगा? यानी बाहर भी काम करना और अंदर भी काम करना। दिस इज नोन एज द डबल बर्डन आइडेंटिटी। इट इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस, ये सेंस ऑफ अवेयरनेस है एक तरह से, यानी ये आपकी सेंस यानी आपके दिमाग की एक तरह से एक जागरूकता है। इट इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस हु वन इज़, कि उनमें से एक है कौन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ ब्रदर, एक व्यक्ति एक भाई हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, अ पायलट हो सकता है, एन इंजीनियर हो सकता है, ठीक है। फिजिकली डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग क्या होता है? फिजिकली डिमांडिंग इट रेफर्स टू द हाउस होल्ड टास्क। इसमें हम जो हाउस होल्ड जो टास्क होते हैं यानी जितने भी गृह कार्य होते हैं उसको रखते हैं। इट रेफर्स टू द हाउस होल्ड टास्क विच आर वेरी टफ, जो बहुत ही टफ होते हैं, एंड डिमांड अ ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, और जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, ठीक, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है? जिसमें समय ज़्यादा लगता हो। इट रेफर्स टू द वेरियस हाउस होल्ड टास्क, इसमें तरह तरह के हाउस होल्ड टास्क आते हैं। वेरियस हाउस होल्ड टास्क विच टेक मच टाइम, जिनमें क्या होता है? समय ज़्यादा लगता है। टाइम कंज्यूमिंग, इनको आपको हेडिंग के साथ ही याद करना है बच्चों। स्ट्रेनोस मतलब क्या होता है? ये मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेनोस मतलब होता है वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट होमवर्क। बहुत ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट होमवर्क को हम स्ट्रेनोस कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट होमवर्क को। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ वेदर ही और सी रिलेटेड टू द कास्ट और क्रीड एंड रिलीजन। ये आपको मैंने अलग से कुछ रखा है कि एवरी पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति इज इक्वल बिफोर लॉ, वह कानून के सामने बराबर है, चाहे वह या तो लड़की हो या फिर लड़का हो, ठीक है। टू द डिफरेंट, या फिर कास्ट अलग हो, क्रीड अलग हो, ठीक है, जाति अलग हो, रिलीजन अलग हो और नस्ल अलग हो, ठीक है, वह जो है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के समान बराबर है, इक्वल बिफोर द लॉ। ओके, एंड इट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इन द आर्टिकल 15, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों आर्टिकल कौन से में है? 15 में दिखाया गया है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, वो ये कहता है कि जेंडर के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ना तो जाति के आधार पर, ना तो महिला या पुरुष है इस आधार पर। तो स्टेट विच फंडामेंटल राइट इज फॉलोड बाय द अबव सेंटेंस। आप होमवर्क के रूप में आपको ये करना है, ये जो मैंने ऊपर सेंटेंस दिया है आपको ये बताना है कि इसमें कौन से फंडामेंटल राइट का फॉलो हो रहा है। विथ एग्जाम्पल के साथ आपको वो फंडामेंटल राइट बताना है, ठीक है। और उसी के साथ आपको एक और चीज़ बतानी है और मुझे दिखाना है कि हाँ सर इसमें ये फंडामेंटल राइट फॉलोड हो रहा है और उसका आर्टिकल सर ये है, ये वाला आर्टिकल फॉलोड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया पार्ट 4 के अंतर्गत, जिसमें मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ पढ़ाया, यानी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ पढ़ाया जो आपको दोबारा से रिकॉल करने हैं। जैसे कार गिविंग क्या था?
कार गिविंग था लुक आफ्टर द फैमिली विद अ ग्रेट सिंसियरिटी, है ना। डिवैल्यू क्या था, व्हेन वी डू नॉट गिव ड्यू टू रिकॉग्निशन फॉर वर्क इट मीन्स डिवैल्यू, यानी महिलाओं के या वुमेन्स के जो वर्क होते हैं उन्हें डिवैल्यू करना कि अरे उनका तो कोई काम ही नहीं है, ये कोई काम है रोटी बनाना खाना बनाना, ठीक है, इस तरह से हम डिवैल्यू करते हैं। डबल बर्डन मतलब कुछ महिलाएं जो है डबल बर्डन में रहती हैं, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह काम करती हैं, उसे डबल बर्डन कहते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। एक सरसरा हम इसे रिवीजन कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस। आइडेंटिटी मतलब पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान क्या है कि आप किस रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, या आप इंजीनियर हैं, ब्रॉदर हैं, पायलट हैं, ठीक है। इट इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस है, इसे हम ऐसे समझेंगे। आगे है फिजिकल डिमांडिंग, मतलब इट रेफर्स टू द हाउस होल्ड टास्क विच आर वेरी टफ एंड डिमांड अ ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल डिमांडिंग मतलब है कुछ गृह कार्य करने के लिए जो वेरी डिफिकल्ट टास्क चाहिए, उनमें स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, आपको ताकत भी तो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला रिवीजन करना है बच्चों में टाइम कंज्यूमिंग मतलब जिसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द वेरियस हाउस होल्ड टास्क विच टेक मच टाइम, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। स्ट्रेनस मतलब वेरी टफ एंड डिफिकल्ट होमवर्क, जिसमें ज़्यादा जो होमवर्क जो हम देते हैं वो वेरी टफ हो या फिर डिफिकल्ट होमवर्क हो, ठीक है, जो बच्चों के लिए नहीं, जो महिलाएं जो है घर पे काम करती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टफ और डिफिकल्ट होमवर्क जो होता है। नेक्स्ट आपके लिए जो होमवर्क दिया था उसे आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।